हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 23 मार्च और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लिए, ये बहुत ही सम्मान की बात है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि हिस्ट्री क्रिएट करेगा। और हिस्ट्री क्रिएट करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि राज्य के किस जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 25 मार्च को राष्ट्रीय स्थापना दिवस की अगर हम बात करें, नेशनल एस्टेब्लिशमेंट डे, वर्ल्ड की लार्जेस्ट, याद रखना है आपको, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अगर हम बात करें, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व रिजर्व फोर्स, रिजर्व फोर्स कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो रिजर्व फोर्स में नाम आता है सीआरपीएफ का। ध्यान रखेंगे, सीआरपीएफ का, जिसके 246 बटालियन है। कितने बटालियन है? 246 बटालियन। और विश्व की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल के रूप में सीआरपीएफ को देखा जाता है। तो 25 मार्च को आपको याद रखना है कि बस्तर में करणपुरा, याद रखना है, करणपुरा में हिस्ट्री क्रिएट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये तीसरा तीसरा ऐसा राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्थापना दिवस होगा, राष्ट्रीय स्थापना दिवस होगा। इससे पहले पहला आपका नई दिल्ली में हो चुका है, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर में हो चुका है, तीसरा छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाका बस्तर में हो रहा है। ठीक है, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर में हो चुका है और तीसरा हो रहा है आपका नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में। क्लियर रहेगा? तो सीआरपीएफ का 84वां 84th एस्टेब्लिशमेंट डे, कौन सा? 84th एस्टेब्लिशमेंट डे कहां पे सेलिब्रेट किया जाएगा? तो बस्तर, राज्य के बस्तर जिले में। ध्यान रखेंगे, मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हो रहे हैं? गृह मंत्री, याद रखेंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह जी शामिल हो रहे हैं इसमें। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का राष्ट्रीय स्थापना दिवस राज्य के किस जिले में मनाया जाएगा? तो ये है आपका बस्तर। और बस्तर में ही आपको बहुत सारे फैक्ट हैं आपको याद रखने के लिए। अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी विहार लामनी पार्क, पहला कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान, जहां पे इंडिया का सेकेंड राफ्टिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोट राफ्टिंग रेस का आयोजन किया जाएगा। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। कहां पे होगा बोट राफ्टिंग? कैलाश झील में, कैलाश झील में। फैक्ट अगर आप रिलेट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जहां पे आप इन सबको याद कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ए, दैट इज बस्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने वाली देश की पहली खदान कौन सी है? और सबसे बड़ी बात कि ये छत्तीसगढ़ में है। कहां पे है? कोरबा में। ध्यान रखेंगे, कोरबा में। आज से 40 साल पहले यहां पे माइनिंग स्टार्ट हुई थी और 40 साल से लगातार देश में ऊर्जा कंपनियों की अगर हम बात करें तो देश में ऊर्जा कंपनियों को सबसे ज्यादा कोल प्रोवाइड करने वाली माइंस है गेवरा माइंस। याद रखना है, गेवरा माइंस, ध्यान रखेंगे, गेवरा माइंस। चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 में टारगेट था 50 मिलियन टन की, और 15 मिलियन टन की जो यहां पर आपका टारगेट है गेवरा माइंस के द्वारा यहां अचीव कर लिया गया है। वर्ल्ड हाईएस्ट टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें माइनिंग के लिए, तो वर्ल्ड हाईएस्ट टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड हाईएस्ट टेक्नोलॉजी में HEM मशीन, ठीक है, HEMM मशीन, हाई इफिशियंसी माइनिंग मशीन गेवरा में इंस्टॉल्ड है, जहां पे थ्रू आउट द पाइपलाइन और कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से ऑटोमेटिक अपलोडेशन, साथ ही साथ 250 टन का आपका क्रेन, 250 टन का क्रेन कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 250 टन वाली क्रेन इंस्टॉल्ड की गई है यहां पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका गेवड़ा। ठीक है, गेवड़ा कहां पे है? गेवरा, कुसमुंडा, दीपिका, ये तीन आपके कोल फील्ड अगर आप देखेंगे तो कोरबा में है, जो मेजर हैं। इसके अलावा चिरमिरी नए जिला, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में, गारे पिल्मा रायगढ़ में। क्लियर रहेगा? ये सारी चीजें यहां पे याद रखिएगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी, दैट इज गेवरा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के सभी शासकीय अस्पतालों में कैशलेस इलाज कब से शुरू किया जाएगा। अब कैशलेस इलाज का मतलब क्या है, मुफ्त इलाज, कोई भी पैसा नहीं देना है, मुफ्त में। कहां पे, ओपीडी आईपीडी, जितनी भी मेडिसिन हैं, ओपीडी आईपीडी और मेडिसिन के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेडिसिन डिपार्टमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो सब क्या है, 1 रुपए भी नहीं देना है। क्लियर रहेगा, 1 रुपया भी नहीं देना है इन सरकारी अस्पतालों में, शासकीय अस्पताल के बारे में बात हो रही है, 1 रुपया भी नहीं लगना है, कैशलेस इलाज किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो कुल 3,207 करोड़ 70,98,000, ठीक है, 70,90,000 रुपए किसके लिए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण छत्तीसगढ़ के लिए बजट में इशू किया गया है। हाल ही में ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित किया गया है, ध्वनि मत मतलब एक साथ, इन फेवर। क्लियर रहेगा, तो इसकी शुरुआत कब से होने जा रही है, इसकी शुरुआत होने जा रही है 1 जून 2023 से, 1 जून 2023 से इसकी शुरुआत हो रही है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, ठीक है। दूसरा, 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन, अगर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, यूएई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाएगा 2500 रुपए प्रति माह के दर से, जिसके परिवार की आय जो है 1 साल में 2.5 लाख से कम है, और कोई भी व्यक्ति शासकीय या गैर शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा, सी। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना राज्य के कितने जिलों में शुरू किया गया, तो आप सभी को पता होगा कि विश्व वानिकी दिवस, ठीक है, विश्व वानिकी दिवस, फॉरेस्ट्री डे में अगर आप देखेंगे, वानिकी दिवस के अवसर पर विश्व संपदा योजना, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरुआत की गई। और वृक्ष संपदा योजना जो है वर्चुअली अगर हम बात करें तो कुल 33 जिलों के 42 स्थानों पर स्टार्ट किया गया। ध्यान रखिएगा, 42 स्थानों पर स्टार्ट किया गया। शुरुआत कहां हुई, गरियाबंद जिले के दसपुर से, ठीक है, गरियाबंद जिले के दसपुर से। क्लियर है, गरियाबंद के दसपुर से इसकी शुरुआत की गई। मुख्य रूप से 12 और स्पेशल अगर हम देखें तो 5 प्रजाति के पेड़ यहां पर लगाए जाएंगे, जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज 33 जिलों में यहां पर शुरुआत की गई है आपका वृक्ष संपदा योजना। ओके, अगला क्वेश्चन है, पोषण सप्ताह के तहत शिशुवती महिलाओं को किस अन्न के सेवन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो हमें पता होना चाहिए पोषण सप्ताह शुरुआत कब से हुई है। तो पोषण सप्ताह है 20 मार्च से 26 मार्च तक चलाया जाएगा, 20 मार्च से 26 मार्च तक चलाया जाएगा। फोकस एरिया क्या है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है पोषण, शिशु और माता का पोषण। ध्यान रखिएगा, शिशु और माताओं के पोषण संबंधित, ठीक है, माताओं के पोषण के लिए। अब बात आती है कि इसमें किस फूड यानी किस अन्न के ऊपर यहां पर फोकस किया जा रहा है। तो याद रखना है मिलेट्स को, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन ने भारत के प्रस्ताव पे 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है, उसी तरीके से मिलेट्स पे फोकस करते हुए जितने भी शिशुवती महिलाएं हैं उन सभी को मिलेट्स के सेवन को लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और ध्यान रखेंगे, मिलेट्स के सेवन से मां के दूध में बढ़त और साथ ही साथ बच्चे का बेहतर विकास होता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मिलेट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि मिलेट्स दिए जाएं इन सभी शिशुवती महिलाओं को। तो प्रोत्साहन किसके लिए हो रहा है, श्री अन्न। ध्यान रखेंगे, श्री अन्न, दैट इज मिलेट्स। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में कुपोषण से मुक्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना चलाई जा रही है। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए, दैट इज श्री अन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो पहली चीज, शुरुआत कब से हो रही है। तो शुभारंभ होगा 21 मार्च से, हो चुका है इसका 22 मार्च। ध्यान रखेंगे आप, 22 मार्च से प्रतियोगिता शुरू,
इसके ऑर्गेनाइजर कौन है? तो ऑर्गेनाइजर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और राइफल फेडरेशन ऑफ इंडिया। कौन है? राइफल फेडरेशन ऑफ इंडिया। पहली बार याद रखना है आपको कि इस तरीके का 8वीं बार आयोजन, अंतरराष्ट्रीय शूटिंग 8वीं बार आयोजन भारत में हो रहा है और नई दिल्ली के बाहर यानी राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर पहली बार आयोजन हो रहा है। ठीक है, पहली बार आयोजन कहां हो रहा है? नई दिल्ली के बाहर पहली बार। क्लियर रहेगा? पहली बार कौन से शहर में? तो पहली बार आयोजन हो रहा है आपका भोपाल में। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर? बी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए यहां पर ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इंदिरा कला एवं संगीत महाविद्यालय, कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ विद्यालय खैरागढ़ के फाइन आर्ट, याद रखना है, खैरागढ़ के विजुअल आर्ट ग्राफिक्स हेड, ग्राफिक्स डिपार्टमेंट और फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट फाइन आर्ट। ठीक है, वी नागदास, याद रखेंगे आप, वी नागदास जी को सेवानिवृत्ति के बाद ललित कला एकेडमी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ललित कला एकेडमी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्वेश्चन में था कि हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को ललित कला एकेडमी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो नाम है इनका वी नागदास। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका सी। इसके अलावा इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के वीसी कौन है? वाइस चांसलर मोक्षदा चंद्राकर। हाल ही में मोक्षदा चंद्राकर यानी ममता चंद्राकर जी को संगीत नाटक अकेडमी की अगर हम बात करें तो यहां पर पुरस्कार दिया गया है, संगीत एवं नाट्य अकेडमी पुरस्कार। लेकिन नाट्य अकेडमी का फेलोशिप अवार्ड किसे दिया गया है? तीजन बाई को। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मध्य प्रदेश में तीजन बाई को दिया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 21वीं अखिल भारतीय अंतर कृषि इंटर एग्रीकल्चर कॉलेज यूथ फेस्टिवल में राज्य के प्रतिभागियों ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आयोजन कहां हुआ। तो 21वीं इंटर एग्रीकल्चर कॉलेज यूथ फेस्टिवल का आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। ध्यान रखेंगे कहां हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। और लोक नृत्य प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के जो प्रतिभागी थे उन्होंने पंथी नृत्य किया। कौन सा नृत्य? पंथी नृत्य। और पंथी नृत्य के लिए लोक नृत्य प्रतियोगिता श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक, दैट इज गोल्ड मेडल मिला है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका डी, दैट इज गोल्ड, स्वर्ण। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविद्यालयों की नैक ग्रेडिंग में देश में राज्य को कौन सा स्थान मिला है? तो एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि नैक एक्रेडिएशन, अगर आप लोग स्टडी करते होंगे तो नैक एक्रेडिएशन यूजीसी के द्वारा डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को मेजर करते हुए, डिफरेंट पैरामीटर्स को इवेल्युएट करते हुए दिया जाता है। तो नैक एक्रेडिएशन में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में नैक एक्रेडिएशन पिछले 6 मंथ में 98 कॉलेजेस का हो चुका। नैक एक्रेडिएशन देखेंगे तो 98 कॉलेजेस का हो चुका है लास्ट 6 मंथ में। ठीक है, और लास्ट 6 मंथ में नैक एक्रेडिएशन में छत्तीसगढ़ जो है नंबर 1 पे है, पहले स्थान पे है नैक एक्रेडिएशन में, महाविद्यालयों की नैक ग्रेडिंग में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका ए। ठीक है, क्लियर। चलिए चलते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पहले आपको जानना जरूरी क्या है कि पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज का आयोजन कहां हुआ। तो पार्टनर्स फॉर हेल्दी सिटीज किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ? पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है WHO के द्वारा। वेन्यू क्या है? कौन से सिटी में? लंदन में। ठीक है, यूके की राजधानी लंदन में, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में। ठीक है, पहली बार इस टाइप का कॉन्फ्रेंस हुआ है और इसमें पूरे वर्ल्ड के 5 सिटीज का चयन किया गया है और 5 सिटीज में से भारत का सिर्फ एक शहर है बेंगलुरु।
बेंगलुरु, ठीक है, किसके लिए? पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 के लिए। क्लियर रहेगा। अब रिमेनिंग 4 शहर कौन कौन से हैं? 4 शहर कौन कौन से हैं? शिखर सम्मेलन कहां हुआ? लंदन में। 5 शहर को चुना गया, उसमें से भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु। इसके अलावा कौन कौन से हैं? इसके अलावा है आपका एथेंस, एथेंस हो गया। एथेंस के बाद फिर आपका मैक्सिको, मैक्सिको के बाद अगर आप देखेंगे एथेंस, ठीक है, एथेंस ग्रीक की राजधानी है एथेंस, ग्रीक की एक सिटी है एथेंस। इसके अलावा मैक्सिको, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको के बाद फिर एक आ जाता है आपका यहां पर मॉन्टेविडो। कौन सा? मॉन्टेविडो, मॉन्टेविडो, ठीक है। मॉन्टेविडो के बाद एक और शहर आपका आ जाता है जिसका नाम है वैंकूवर। क्या नाम है इसका? वैंकूवर, वैंकूवर। ये टोटल 5 सिटी को चुना गया है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 के लिए, और इन 5 में से एक भारतीय शहर है हमारा बेंगलुरु। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। ओके, क्लियर। चलिए, ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, ठीक है। स्टूडेंट धर्मा का क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर स्टूडेंट धर्मा के लिए जो है वो है आज का, रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? ध्यान से देखें क्वेश्चन को कि रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। यहां पर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग दे दूं, हिंट दे दूं, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। वो एक फीमेल प्लेयर है, ध्यान रखिएगा, वो एक फीमेल प्लेयर है। इसके अलावा दूसरा चीज, वो कैप्टन भी रह चुकी है फीमेल हॉकी टीम का, कैप्टन भी रह चुकी है, ठीक है, कैप्टन भी रह चुकी है। इसके अलावा इसका नाम जो है, इसका नाम जो है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम बता दूंगा तो फिर आपको यहां पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप यहां पे बस इतना ध्यान रखेंगे कि फीमेल प्लेयर है, कैप्टन भी रह चुकी है, इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, तो गाइस आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।